and serve with unforgiving heights of life as a lieutenant commander. She carried strength in every step she took across the rugged mountains. When the Kargil War was announced, the world expected her to pass. But she moved forward with the resolve that shook the entire ground beneath her boots. At that time, she was a mother of a 2-year-old child and a 3 months pregnant. Yet, with life growing in her and a child waiting for her arms, she chose to defend the nation. She walked into the war carrying not just a uniform or duty, but hope, strength, and a unbreakable spirit. Her husband stood on the front lines, making them the only family who fought shoulder to shoulder in the heart of a war. A family built not on comfort but on courage, presenting grade 6. मैं कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी हूँ और आज आप सबके सामने अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बेटा, अब मुझे जाना होगा, पर जल्द ही वापस आऊंगा। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी आने दो ना प्लीज। मैं जरूर लेके जाऊंगा बेटा, मगर अब नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ आर्मी अफसर ही आ जा सकते हैं। फिर मैं भी आर्मी ऑफिसर बनूंगी पापा। क्या पिस्तौल जितनी नहीं हो और आर्मी ऑफिसर बनने चली? हाँ, अभी बस भी करो। तुम्हें क्या लगता है आर्मी अफसर बनना क्या इतना आसान है? पापा, तो क्या मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकती? बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ सब कुछ अंधेरा सा छा जाता है, लेकिन अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता। बेटा, याद रखना मेरी ये बात, हर अंत एक नई शुरुआत है। ओ सदके में जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। ठीक है, पहले अपने पापा को जाने दो। हम तीनों बहनें, बड़ी बहन 9 साल की, मैं 7 साल और मेरी छोटी बहन जो सिर्फ 5 साल की थी, बहुत खुशी से नाच गा रहे थे, उछल रहे थे। पापा घर आ रहे हैं, पापा घर आ रहे हैं, लेकिन पापा घर नहीं आए। बैटल प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमने पापा को खो दिया। पापा, अब क्या होगा मेरा? कौन देगा मेरा साथ? कैसे बनूंगी मैं आर्मी ऑफिसर? मुझे छोड़ के क्यों चले गए पापा? क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बेटा, याद रखना मेरी ये बात, हर अंत एक नई शुरुआत है। बेटा देखो, बड़ी बहन जो कि डॉक्टर बन गई है, अब तुम क्या करने वाली हो और कितना सोचोगी? अब आर्मी का जिद छोड़ दो बेटा, क्योंकि तुम एक लड़की हो और लड़की का आर्मी में प्रवेश ही नहीं है। देख यशिका, फिर से एक बार सोच ले।
जो मुमकिन नहीं है क्यों उसी के पीछे भाग रही हो? जरा माँ के बारे में भी तो सोचो, जो सिर्फ हमारे लिए जी रही है। सोचो यशिका, सोचो। क्या ये मेरी उम्मीदों का और आशाओं का अंत है? मेरी मदद करो पापा। बेटा, हर अंत एक नई शुरुआत है। यशिका, यशिका, ये देखो क्या है मेरे हाथ में। क्या हुआ भाई साहब? खुशखबरी है भाभी जी, अब लड़कियों को भी आर्मी में दाखिला है भाभी जी। सच में? प्रधानमंत्री ने घोषित किया है भाभी जी। भगवान का लाख लाख शुक्र। बचपन से एक इच्छा थी, वर्दी पहननी, क्योंकि ये तो जुनून था। जिंदगी में वर्दी पहनने का मौका मिला। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जगत दे तो मिलन बधाइयां, जगत दे जगत दे तो मिलन बधाइयां, जगत दे तो मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा गला दे है दमिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। अकेडमी से निकलते समय मैं कॉन्टिजेंट की कमांडर रही और मेडल के साथ अकेडमी से निकली और पहली लेडी ऑफिसर बनी जिसे लेह की पोस्टिंग मिली। वो एक फौजी कोर्स करने के लिए उसी शहर में आए थे। मैं मेरे हस्बैंड को मिली थी और उसके बाद जब मैं फौज में आई उसके बाद हमारी शादी हुई। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट वीक ऑफ मई में कि ऑपरेशन विजय शुरू हो गया। अरे यशिका, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ नहीं रे, बस चक्कर सा लग रहा है। अरे पागल है क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर से मिल चुकी हूँ मैं, रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी। अरे डॉक्टर, आप यहाँ? आप ही के बारे में बात हो रही है। हे, कांग्रेचुलेशंस कैप्टन यशिका। मैं आपको खुद ये खुशखबरी देने आई हूँ। कैप्टन यशिका, आप माँ बनने वाली हो। ओह माय गॉड, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मिठाई कब खिलाओगे कैप्टन? कांग्रेचुलेशंस कैप्टन यशिका। थैंक यू सर। इस हालत में कैंप में रहना सही नहीं है, आप छुट्टी पर चले जाओ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं जाना सर। नो यशिका, तुम्हें जाना ही होगा। ले
सर, मुझे रहने दीजिए। कैप्टन यशिका, क्यों तुम इतना जिद कर रही हो? तुम क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रही हो? मेरी बात सुनो और वापस जाओ। ये तुम्हारा आरंभ है, अंत नहीं कैप्टन। अंत? हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस नजरिया बदलने की देर है। सर, ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है। मुझे हर हाल में लड़ना है। अगर मैं इस लड़ाई का हिस्सा ही ना बन पाऊं, तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। प्लीज सर, प्लीज। ओके यशिका, अपना ध्यान रखना। वॉर शुरू हो गई। आप जंग के मैदान में खड़े हैं विद अ प्रेग्नेंट बेली। आपके एक हाथ में आपकी कार्बाइन है, एक हाथ में मैंने अपने 2 साल का बच्चा पकड़ा है। सिर्फ आप 3 शब्दों के लिए खड़े हो, नाम, नमक और निशान। Wow, that was extraordinary. Let's roll it aloud for students of grade 6.